राधा अष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति, भक्ति और प्रेम की देवी माना जाता है। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार राधा अष्टमी पर राधा रानी के अवतरण का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राधा रानी का जन्म वृंदावन के समीप स्थित बरसाना नामक गांव में हुआ था। वे वृषभानु जी और माता कीर्तिदा की पुत्री थीं। कहते हैं कि राधा जी का जन्म अत्यंत दिव्य था। जब वे प्रकट हुई तो बाल्यकाल में उनकी आंखें बंद थीं और वे साधारण बालिकाओं की तरह नहीं थीं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा जी ने अपनी आंखें खोली और उनकी पहली दृष्टि भगवान कृष्ण पर पड़ी। इसी कारण राधा और कृष्ण का संबंध अद्वितीय और अनंत माना जाता है। राधा केवल श्री कृष्ण की प्रेसी ही नहीं बल्कि उनकी दिव्य शक्ति मानी जाती है। वे भक्ति, प्रेम और समर्पण की मूर्ति हैं। भक्तगण मानते हैं कि बिना राधा के कृष्ण की उपासना अधूरी है। इसीलिए हम राधा कृष्ण का नाम साथ साथ लेते हैं। राधा जी का जीवन सच्चे प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपनी हर सांस, हर विचार और हर कर्म को कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। राधा अष्टमी के दिन व्रत, पूजा और भक्ति भाव से राधा रानी की आराधना की जाती है। इस दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। राधा कृष्ण के विग्रह को गंगाजल से स्नान कराया जाता है। फूलों से सजावट की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित कर आरती की जाती है। भक्तजन राधा जी के भजन, कीर्तन और रासलीला का आयोजन करते हैं। कई जगहों पर विशेष रूप से बरसाना और वृंदावन में इस पर्व का बहुत बड़ा आयोजन होता है। यहाँ राधा रानी के मंदिरों में विशाल मेलों का आयोजन होता है और भक्तगण दूर दूर से आकर दर्शन करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें मन की शांति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माना जाता है कि यह व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। राधा अष्टमी केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राधा का प्रेम स्वार्थ रहित, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ था। उन्होंने ये दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति और प्रेम है।